भगवान पहले तो जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं, और किसी को पकड़ लें तो किसी की सामर्थ्य नहीं है कि छुड़ा ले। हाँ, एक बार जिसको पकड़ लेते हैं फिर वो स्वयं भी चाहे कि छूट करके संसार में फंस जाए तो फिर फंस नहीं सकता, वो भगवान पकड़े ही रहेंगे उसको। स्वभाव है भगवान का ये, पहले तो पकड़ेंगे नहीं, और पकड़ेंगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं, पक्की बात है। लेकिन फिर पकड़ेंगे कब? पकड़ेंगे कब? बोले जब तक आप पकड़े हुए हैं किसी को तब तक नहीं पकड़ेंगे। हाँ, जब तक ये जीव संसार को पकड़े रहता है तब तक भगवान उसको नहीं पकड़ते हैं, और जो संसार को जीव छोड़ देता है तो भगवान सोचते हैं संसार को तो छोड़ दिया, अब कहीं का नहीं रहेगा, तो दौड़ के स्वयं पकड़ लेते हैं उसको। फिर यही बात है। अब आप कहें कि संसार को भी पकड़े रहें और भगवान को भी पकड़े रहें, दोनों संभव ही नहीं है। समस्या हमारे सामने यही है कि हम संसार को पकड़े हुए हैं। और हम ये सोचते हैं कि संसार हमको पकड़े हुए है। जैसे एक राजा थे, एक बार एक महात्मा मिले राजा को, तो महात्मा से राजा ने कहा कि महाराज हम बहुत परेशान हैं, आप कृपा करिए, हम तो सोचते हैं कि किसी तरह ये संसार हमसे छूट जाए, लेकिन ये संसार हमको नहीं छोड़ रहा है। राजा ने कहा कि संसार नहीं छोड़ रहा है, कैसे नहीं छोड़ रहा है, ये तो बाद में हम बताएंगे। राजा महात्मा जी ने विचार किया कि राजा ये जाते कहाँ कहाँ हैं। पता चला कि राजा सवेरे सवेरे विचरण करने के लिए जाते हैं। तो जहाँ विचरण करने के लिए राजा जाते थे वहाँ महात्मा जी पहले से ही पहुँच गए, और पहले से पहुँच करके एक आम के पेड़ को ज़ोर से पकड़ लिया और चिल्लाने लगे, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। अब बचाओ बचाओ की ध्वनि सुनी तो राजा भाग करके गए। अरे बोले महाराज क्या हुआ? अरे बोले बचाओ, ये पेड़ हमको पकड़ लिया है, छोड़ नहीं रहा है। राजा ने कहा महाराज कैसे हंसी कर रहे हैं आप, ये भी कोई मजाक है? अरे पेड़ आपको कैसे पकड़ा? पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने पेड़ को पकड़ा है। लेकिन नहीं भाई बचाओ, हम कह रहे हैं पेड़ हमको पकड़े हुए है और तुम बचा नहीं रहे हो, छुड़ाओ हमको। अरे बोले कैसे छुड़ाएं? पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा है, पेड़ तो जड़ है, आपने ही पेड़ को पकड़ा है, आप विचार तो करिए। बोले हमने पेड़ को पकड़ा है? बोले हाँ। हाथ छोड़ा, बाहर आ गए। बोले हाँ बात तो ठीक कह रहे हो, हमने पेड़ को पकड़ा था। बोले ये पेड़ हमको क्यों नहीं पकड़ सकता? बोले क्योंकि ये जड़ है, आप चेतन हो, पेड़ आपको कैसे पकड़ सकता है? महात्मा ने कहा बस यही बात है, ये संसार भी जड़ है, ये संसार की वस्तुएं भी जड़ हैं, तुम्हें कैसे पकड़ सकती हैं? वास्तव में संसार को तुमने नहीं पकड़ा, संसार ने तुम्हें नहीं, तुम ही संसार को पकड़े हुए हो। और सत्य यही है कि संसार ने हमें नहीं पकड़ा, हम संसार को पकड़े बैठे हैं। जैसे अभी कभी आप अनुभव करिए, एक कोई मटका छोटे मुंह का मटका हो जिसमें बंदर का हाथ चला जाए और उसी में अंदर चना डाल के आप रख दीजिए, तो बंदर क्या करेगा जानते हैं? बंदर सीधा हाथ डालेगा उसमें, और हाथ डालने के बाद वो चना हाथ में पकड़ेगा और मुट्ठी बांध के निकालना चालू करेगा। मुट्ठी बंध जाने के बाद फिर वो हाथ निकले ना, इतना पतला छेद होना चाहिए उस मटका का, सुराही का। तो देखिए फिर बंदर की दशा, फिर वो चना नहीं छोड़ेगा, वो वहीं पे उछलेगा, कूदेगा, चिल्लाएगा कि लगता है हमको पकड़ लिए हैं। अंदर लगता है इसके कोई है जिसने हमें पकड़ लिया, और वो ये नहीं समझ पाता कि अंदर किसी ने नहीं पकड़ा है, हम चने को पकड़े हुए, मुट्ठी बांधे हुए हैं, तो स्वाभाविक हम ही फंसे हुए हैं। बस यही दशा है।
जैसे वो मुट्ठी बांध करके वह बंदर फंसा हुआ है, बस ऐसे ही हम संसार को अपने हाथों में पकड़े होने के कारण ही फंसे हैं बंदर की भांति, और कुछ नहीं है। संसार हमें कैसे पकड़ सकता है, संसार कैसे बांध सकता है? हम ही संसार को पकड़े हुए हैं। जड़ है वो तो चेतन को कैसे पकड़ सकता है? लेकिन हम स्वयं उसको पकड़े हुए हैं।